वहाँ से 10 साल से विधायक भी है और तीसरा बार भी हाईटेक लगाने जा रहे हैं, इसमें नो डाउट है। यहाँ राजेश राम विकास किए हैं। हाँ, विपक्ष में रहते हुए जितनी विकास किए हैं सत्ता पक्ष वाले उतना नहीं किए अपने क्षेत्र में। हम लोग को क्या चाहिए? क्या देख रहे हैं, हाथ या कढ़ाई? अरे एकदम हाथ 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 रहेगा तभी प्रत्याशी मैदान अरे पढ़ाई निश्चित रूप से है, उम्मीदवार है, सब लोग जानते हैं, है नहीं, लेकिन हाथ रहेगा तभी कढ़ाई उठेगा। प्रत्याशी हैं ललन राम। अरे विकास नीतीश कुमार जी क्या किए हैं, महाजंगल राज को इन्होंने आगाज दिया है, निर्माण किया है। जा रहे हैं वापस जा रहे हैं? कुटुंबा राजेश राम का है, कुटुंबा राजेश राम के रहेगा। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में बदलाव होगी। इस बार कुटुंबा विधानसभा में किनको देख रहे हैं आप? कुटुंबा में इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी लड़ रहे हैं, वहां से 10 साल से विधायक भी है और तीसरा बार भी हाईटेक लगाने जा रहे हैं, इसमें नो डाउट है, किसी तरह कोई बात नहीं है। इनकी जो सोच है ऊंचा सोच है, ये कुटुंबा को ऊंचे पदान पे ले जाना चाहते हैं। और जहां तक विकास की बात है, हर गांव में अपने कोष जो मध्य होता है उसकी पैसा करीब करीब हर गांवों में काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात है कि गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए कुटुंबा में 3 आवासीय विद्यालय, अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बन रहा है, 47 करोड़ का, जहां हमारे गरीब के बच्चे जहां शिक्षा से वंचित है उन तमाम लोग वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे और वहीं पढ़ेंगे। मतलब विकास कुटुंबा में दिख रहा है। निश्चित, इसमें कोई शक नहीं है कि विकास नहीं दिख रहा है। जो जनमानस की जो जरूरत की चीजें है उस पर इन्होंने बहुत ही गंभीरता से कुटुंबा को लिया है। आपने सब हॉस्पिटल भी कुटुंबा मजबूती से बन रहा है और हर जगह आपने देखे होंगे कि सब जगह पीएससी सेंटर वगैरह बहुत सारा इनके पिताजी का ही कुटुंबा में इतना स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य विभाग का सारा चीज दिया हुआ है ताकि उसकी सरकार से मरम्मत नहीं हो रहा है और वहाँ डॉक्टर अभी तक नहीं है। तो इससे बड़ी उपलब्धि और हम लोग को क्या चाहिए? क्या देख रहे हैं, हाथ या कढ़ाई? अरे एकदम हाथ 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 रहेगा तभी प्रत्याशी मैदान अरे पढ़ाई निश्चित रूप से है, उम्मीदवार है, सब लोग जानते हैं, है नहीं, लेकिन हाथ रहेगा तभी कढ़ाई उठेगा, हाथे नहीं रहेगा तो कढ़ाई उठेगा कैसे? मन बना लिया, एकदम मन बना लिया। राहुल गांधी अच्छे नेता लग रहे अरे हैं। क्या बात है, राहुल गांधी देश का एक बहुत मजबूत लीडर है, बहुत अच्छे सोच के आदमी हैं। उनकी जो इस हिंदुस्तान के लिए जो सोच है शायद किसी व्यक्ति का कोई सोच नहीं। विपक्ष में है मोदी जी, लेकिन जुमला के हाँ निश्चित जुमला के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। राहुल गांधी अच्छे लगते एकदम राहुल गांधी की जो सोच है, अभी जो उन्होंने जिस पैटर्न पे आपने देखा, सभी लोगों के साथ गले से गले मिला के चल रहे हैं, वो समझ रहे हैं मेरा हिंदुस्तान के गरीब वर्ग के लोगों को स्थिति क्या है, इसीलिए गरीबों को बीच में जाते हैं, इसीलिए धान के खेत में जाते हैं, उसी के लिए मछुआरा के पास जाते हैं, इसकी स्थिति क्या है, इसका आर्थिक स्थिति सुधरा है या नहीं सुधरा है। अगर ये सरकार बने उसके बाद जब भारत सरकार उनके हाथ में जाएगा तो बहुत हिंदुस्तान बूम करेगा और करा के ही रहेंगे। चलिए, ये तो मन बना लिए कुटुंबा से। आप किनको देख रहे हैं, कांग्रेस को देख रहे हैं या तो फिर हम सेकुलर? कांग्रेस है, कांग्रेस ही रहेगी। क्यों देख रहे हैं कांग्रेस को? कांग्रेस यहाँ राजेश राम विकास किए हैं। हाँ, विपक्ष में रहते हुए जितनी विकास किए हैं सत्ता पक्ष वाले उतना नहीं किए अपने क्षेत्र में। मतलब कुटुंबा में राजेश राम जी विकास किए। हाँ निश्चित रूप से। चुनावी मैदान में हम सेकुलर के भी प्रत्याशी हैं, सीएम नीतीश विकास कार्यों को भी गिनवा रहे हैं, क्या कहेंगे? का विकास कार्यों को गिनवाते हैं नीतीश? एक आध को बतावे कि एक आध यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला, एक आध कंपनी खोले हैं, हर जिला में मेडिकल कॉलेज देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया देने। अरे भैया 10,000 में कौन रोजगार हुआ है? 10,000 में एक आध बकरियों खरीद देता है, ये बढ़िया नस्ल के। हाँ, कुटुंबा से क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं या वापसी चाह रहे हैं? कुटुंबा राजेश राम का है, कुटुंबा राजेश राम के रहेगा। बिहार में क्या चाह रहे हैं? बिहार में बदलाव होगी। राहुल गांधी कैसे नहीं? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं। हाँ, मजबूत स्थिति में जननायक हैं, गरीबों जननायक। हाँ जननायक हैं। आप दोहरा रहे हैं? हाँ हाँ, फिर से दोहरा रहे हैं, 1000 बार दोहराएंगे। परिवार वाले कहते हैं जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर। ऐसा थोड़ी है, जननायक राहुल गांधी हैं। आज देख रहे हैं राहुल जी का जो एक मोहब्बत की दुकान खोल के जो बैठे हैं, नफरत की बात कहाँ करते हैं? जो नफरती लोग हैं तो उनका तो कुछ उटांग पटांग तो बोलवे न करेंगे। हाथ कुटुंबा में क्या पढ़ाई या हाथ कुटुंबा में? हाथ है, हाथ। चलिए, आप किनको देखेंगे सर कुटुंबा से? राजेश राम को, महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी। राजेश राम को क्यों देख रहे हैं? नीतीश कुमार विकास कार्यों का जिक्र कर रहे हैं, उनके गठबंधन से प्रत्याशी हैं ललन राम। अरे विकास नीतीश कुमार जी क्या किए हैं, महाजंगल राज को इन्होंने आगाज दिया है, निर्माण किया है। आपके नजरों में क्या विकास उनका हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है।
नहीं दिखाई पड़ रहा। कोई विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी भी बिहार में यात्रा किए थे, कैसे नेता लगते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, लोग जननायक की दृष्टि से देखने लगे हैं, जननायक की उपाधि दे रहे हैं। जननायक की दृष्टि से बिल्कुल। बीजेपी वाले और एनडीए वाले कह रहे हैं कि जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर थे। देखिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी चले गए तो अब कोई जननायक पैदा नहीं होंगे। जो जन कल्याण की कार्य करेंगे, जन जन जिन्हें जानेगा वो भी जननायक होगा। तो बिहार में क्या सोच रहे हैं, बदलाव चाहिए या सरकार? बदलाव हो गया। अभी आप लोग पत्रकार है, इस बात को जो पिछला वोटिंग हुआ कल 6 में, उसको आप लोगों ने नहीं देखा बदलाव होगा कि 121 में 85% आ रहा है महागठबंधन के सीट। कुटुंबा से राजेश राम भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मन बना लिए। मन बना कर लिए। जो जनता के रुझान है, जो जनता की रुझान आ रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, जो प्यार स्नेह मिल रहा है, उससे प्रमाणित हो रहा है कि अपार जन बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं।